14 रत्न निकले समुद्र मंथन से। आपके मन के मंथन से भी ये 14 रत्न निकल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये समुद्र मंथन की कथा पूरी डिटेल में समझनी पड़ेगी, तब जाके आप समझ पाएंगे सफलता कैसे मिलती है, कब मिलती है और उसके लिए अपने मन को किस लेवल पर मथना पड़ता है। दोस्तों, कथा यूं जाती है कि दुर्वासा मुनि, जो कि फेमस थे अपने क्रोध के लिए, उन्होंने एक बार प्रसन्न होकर इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की। इंद्र भगवान उस समय खुशी में नाच रहे थे, गा रहे थे। उन्होंने माला उतारी और ऐरावत हाथी के सर पे रख दी। जब ऐरावत हाथी ने वो माला जमीन पे पटक के कुचल दी तो इससे दुर्वासा मुनि इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने सारे देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम्हारा तेज, बल, ऐश्वर्य सब नष्ट हो जाए। अब इसका नतीजा ये हुआ कि असुर जो थे या दानव जो थे वो ज्यादा स्ट्रांग होने लगे और धीरे धीरे दानवों का तीनों लोकों के ऊपर कब्जा हो गया। अब सारे देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे और वो भागते हुए कहां गए? भगवान विष्णु के पास। और जब भगवान विष्णु के पास वो गए और भगवान विष्णु ने उन्हें एक ही तरीका बताया कि भैया, अगर तुम्हें इस स्थिति से बचना है तो अमृत प्राप्त करना होगा। तो देवताओं ने पूछा, अमृत कैसे प्राप्त करें? बोले, उसके लिए समुद्र का मंथन करना होगा, मेरे क्षीर सागर का मंथन करना होगा। अब भगवान विष्णु ने कहा, अगर आपको अमृत प्राप्त करना है तो एक ही जगह से मिल सकता है, वो क्षीर सागर को मथने से। लेकिन एक चैलेंज है, क्षीर सागर को आप देवता अकेले नहीं मत सकते। इसके लिए देवताओं और असुरों को दोनों को मिलकर कार्य करना होगा। तो खैर, देवताओं और असुरों की सभा बुलाई गई और सभा बुला के बोला गया कि अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र को मथना है और जिसने अमृत प्राप्त करके अमृत पी लिया वो अमर हो जाएगा। अब तो देवताओं में भी लालच, असुरों में भी लालच। देवताओं को तो ये सॉल्यूशन स्वयं भगवान विष्णु ने बताया ही था, असुरों में लालच आ गया अमृत प्राप्त करने का। दोनों ने एक टीम बनाई और समुद्र मंथन की योजना बनाई। अब दोस्तों, क्षीर सागर का मंथन कैसे किया जाए? अब दोस्तों, पूरे के पूरे समुद्र को कैसे मथा जाए? उसको मथने के लिए कोई ऐसा तो नहीं कि छोटी सी लकड़ी ली और उससे समुद्र मथी गया। तो एक पूरा का पूरा पर्वत जिसका नाम है मंदरांचल पर्वत, मंदरांचल पर्वत को लिया गया एंड वासुकी नाग को रस्सी के रूप में यूज किया गया। अब ये इतना बड़ा पर्वत टिके किसकी पीठ पे? भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया, तो कछुए की पीठ पे ये पर्वत टिकाया गया। तो अब एक तरफ तो हो गए देवता, एक तरफ हो गए दानव। देवता ऐसे खींचे, दानव ऐसे खींचे। आपको पता है, जब समुद्र को मथा जा रहा था तो सबसे पहला उसमें से क्या निकला? दोस्तों, अब समुद्र को मथा गया तो उसमें से 14 रत्न निकले और सबसे पहला रत्न था हलाहल विष। ओह माय गॉड, सब डर गए। ऐसा भयंकर विष जो कि सबको जला के राख कर सकता है। सब डर गए, इसको कौन लेगा भाई? देवता लेंगे, दानव लेंगे, किसमें लड़ाई होने शुरू हो गई। तो इस हलाहल विष को भगवान शंकर ने अपने गले में धारण किया, इसीलिए वो हो गए नीलकंठ। उनका पूरा गला नीला हो गया। दोस्तों, ये हमें ये भी सिखाता है कि जब भी हम अपने मन को मथने की कोशिश करते हैं, जब हम अपने हायर लेवल पे जाने के लिए अपने आप से शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हमारे सारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये हमसे छूटते हैं और ये सबसे पहले बाहर निकलते हैं। अगर इनको कोई पचा नहीं पाए तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। हलाल विष का जब सॉल्यूशन मिल गया तो समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ और इस बार निकली कामधेनु गाय। कामधेनु गाय मतलब इच्छा पूर्ति करने वाली गाय। दोस्तों, जब आप अपने अंदर के विष को निकाल देते हैं तो आप भी बन जाते हैं कामधेनु। आपके अंदर करुणा पनपने लगती है, आपकी सृजन की शक्ति पैदा होने लगती है और आप बहुत सारे नए कार्य करने के लिए उत्साहित होने लगते हैं। आप जिस कार्य में हाथ डालने लगते हैं वो सफल होने लगता है। समुद्र मंथन का तीसरा रत्न निकला उच्चश्रवा घोड़ा, सफेद कलर का पूरा घोड़ा। ये सफेद कलर का घोड़ा किस चीज का प्रतीक है? ये सफेद कलर का घोड़ा स्पीड का प्रतीक है, बड़े लक्ष्य का प्रतीक है, तेजी का प्रतीक है। ये आपको आगे बढ़ने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत है उस ऊर्जा का प्रतीक है। लेकिन एक चीज है, अगर ये घोड़ा दानवों के साथ चला गया तो दानव इससे ज्यादा तेजी से अपना बुरा काम कर सकते हैं। इसका मतलब है ये घोड़ा तो आपके पास आ जाएगा, लेकिन अहंकार अगर आ गया तो आप डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। इसीलिए ये सफेद घोड़ा जब आपको स्पीड देता है तो आपको एक ही चीज करना है, अपनी सत्व को, अपनी देव क्वालिटीज को और ज्यादा बढ़ाना है। समुद्र मंथन से चौथा रत्न निकला दोस्तों ऐरावत हाथी, सफेद कलर का हाथी जो बागे जाके इंद्र का वाहन बना। दोस्तों, ऐरावत हाथी किस चीज का प्रतीक है? ऐरावत हाथी प्रतीक है स्ट्रेंथ का, दृढ़ता का, स्टेबिलिटी का। जब आप अपने मन को मतने लगते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर भी दृढ़ता आती है, गंभीरता आती है, आप भी सॉलिड होने लगते हैं, आप भी छोटी मोटी चीजों से विचलित नहीं होते। एंड इसीलिए आपकी ख्याति इस लेवल पे पहुंच जाती है कि दुनिया के हाईएस्ट लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। जब दोस्तों समुद्र मंथन आगे हुआ, पांचवा रत्न निकला कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि मतलब दुनिया की सबसे बेशकीमती मणि। जब आप अपने मन को मतते रहते हैं, अपने कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाते रहते हैं, तो धीरे धीरे आप भी बन जाते हैं एक कौस्तुभ मणि जैसे। आप दुनिया के सबसे मूल्यवान व्यक्ति बन जाते हैं अपने फील्ड के। हर कोई चाहता है कि आप जैसा हीरा उनके पास हो, इवन स्वयं परमात्मा भी चाहते हैं कि आप जैसा हीरा उनके पास हो। यू नो व्हाट,
कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु ने अपने सर पे धारण किया और समुद्र मंथन आगे चलता गया। एंड फिर छठा रत्न निकला, वो था कल्प वृक्ष, जो किसी भी कल्पना को पूरी कर दे, किसी भी इच्छा को पूरी कर दे। जो आदमी अपने मन पे कार्य करता है, अपने शरीर पे कार्य करता है, अपनी आत्मा के ऊपर कार्य करता है, धीरे धीरे उसकी इच्छाएं सारी पूरी होने लगती है। उसके विचारों में एक सृजनात्मक शक्ति आने लगती है। वो जैसा जैसा सोचने लगता है, सृष्टि वैसी वैसी बनने लगती है। इसीलिए आप देखिए, हजारों लोगों ने कितने बड़े बड़े आविष्कार कर दिए। ये कल्प वृक्ष का ही उदाहरण है। किसी ने सोचा कि सैटेलाइट बना दें और सैटेलाइट बनने की, किसी ने सोचा कि एक छोटे से फोन के अंदर इतनी पूरी दुनिया बसा दें और धीरे 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 एक फोन के अंदर इतनी दुनिया आने लग गई। एक पर्टिकुलर डिवाइस में फोटो से लेके, मोबाइल से लेके, अलार्म से लेके पूरी दुनिया से कनेक्ट करने के लिए ईमेल, फीमेल सब आ जाता है। कैन यू इमेजिन दिस? ये है कल्प वृक्ष। यानी आपका ब्रेन इतना डेवलप हो जाता है कि आप जो सोचने लगते हैं वो हकीकत बनने लग जाता है। अब दोस्तों, समुद्र मंथन आगे होता गया तो 7वां रत्न निकला, वो थी 3 अप्सराएं, मेनका, रंभा, उर्वशी। ये किस चीज का प्रतीक है? ये बाहर सौंदर्य का प्रतीक है। जब आदमी ऐसा हो जाता है कि कल्प वृक्ष के समान उसकी सारी इच्छाएं पूरी होने लगती है, तो उसके जीवन में हल्का सा भटकाव भी आने लगता है। बाहर की सुंदरता, बाहर की चकाचौंध आने लगती है। वो सेलिब्रिटीज से मिलने लगता है, बड़ी बड़ी जगहों पे जाने लगता है, बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल्स में रहने लगता है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें उसके साथ होने लगती है। अगर दानव प्रवृत्ति आपकी एक्टिवेट हो गई तो आप रास्ते से भटक गए, आपके चरित्र का पतन हो जाएगा। ये एक तरह से मान लीजिए आपका टेस्ट है। उस समय अगर आपने अपने आप को अपने लक्ष्य पे फोकस कर लिया और अपने चरित्र को स्ट्रॉन्ग रखा, तो आप सीधे चलते जाएंगे और सफलता में और आगे बढ़ेंगे। 8वां रत्न निकला, मां लक्ष्मी, समृद्धि, संतुलन, प्रेम, सौभाग्य की प्रतिमा। जब कोई आदमी लगातार अपने कैरेक्टर के ऊपर, अपनी स्किल के ऊपर, कला कौशल और अपनी स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करता रहता है, तो उसके पास भी मां लक्ष्मी जैसा रत्न आ जाता है। उसके पास पैसे भी आते हैं, प्रेम भी आता है, शांति भी आती है और धीरे धीरे उसके जीवन का हर एक पहलू बैलेंस्ड होने लगता है। 9वां रत्न निकला दोस्तों, वारुणी। वारुणी क्या थी? मदिरा थी, दारू थी। ये किस चीज का प्रतीक थी? भोग, नशा एंड इंद्रिय सुख। महालक्ष्मी जिसके जीवन में आती है, उसके भटकाव के चांस एक बार फिर से बढ़ जाते हैं। उसको इंद्रिय सुख या सांसारिक सुख खींचने लगते हैं अपनी तरफ, भोग विलासों से अपनी तरफ खींचने लगता है। दोस्तों, अगर यहाँ पे इंसान रुक गया और इसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, आत्मनियंत्रण कर लिया, तो वो आगे बढ़ जाता है। इसीलिए डिस्ट्रैक्शन एक बार फिर आता है आपकी लाइफ में। जब जब सफलता आएगी, जितनी बार सफलता आएगी, उतनी बार छोटा सा डिस्ट्रैक्शन आएगा। उस समय वो आपकी परीक्षा होगी। दोस्तों, अगले 5 रत्न यानी चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, एक जबरदस्त शंख, धन्वंतरी देवता एंड लास्ट में अमृत कलश। ऐसे करके 14 रत्न पूरे होते हैं। जब आप सारे डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करके आगे पहुंच जाते हो, तब चंद्रमा आपको मिलता है, यानी कि आत्मिक शांति, आत्मज्ञान, आत्मिक ऊर्जा और मानसिक शीतलता। पारिजात यानी दिव्य वृक्ष, यानी कि आप संतत्व को प्राप्त होते हैं और संतत्व को प्राप्त होते के आपका लक्ष्य जो होता है वो विश्व कल्याण का लक्ष्य बन जाता है, बहुत ही बड़ा लक्ष्य बन जाता है। और उस लक्ष्य तक आप पहुंचने के लिए आपके अंदर असीम शक्तियां भी आने लगती है। शंख यानी विजय का प्रतीक, शंख यानी वाणी का प्रतीक। आपकी वाणी में ऐसा तेज आने लगता है कि आपके एक एक शब्द पे लाखों लोग इकट्ठे होने लग जाते हैं और लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आने लग जाता है। धन्वंतरी यानी आयुर्वेद के देवता, यानी कि आपको अपने आप को हील करने का और दुनिया को हील करने का प्रोसेस समझ में आने लग जाता है। एंड अंतिम चीज अमृत कलश, जो कि आपको पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में अमर कर देता है। और ये अमृत मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपका शरीर कभी नहीं मरेगा। अमृत होने का मतलब है आप इस शरीर के परे जाने लग जाएंगे, आपको आत्मज्ञान होने लग जाएगा, आप समझ पाएंगे कि मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं है, मृत्यु के भय से आप बहुत ऊपर निकल जाएंगे। दोस्तों, समुद्र मंथन की पूरी कथा जो है वो आपके अंदर के मंथन की कथा है और यही चीजें इसी ऑर्डर में होनी है। जब तक आप अपने अंदर मंथन की प्रक्रिया चालू नहीं करेंगे, आपके विषय विकारों को नहीं निकालेंगे, तब तक दोस्तों अमृत कलश तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। तब तक महालक्ष्मी को प्राप्त करना इम्पॉसिबल है। महालक्ष्मी को प्राप्त करने के बाद भटक गए तो वाणी में वो पावर लाना इम्पॉसिबल है। आ भी गया तो कहीं ना कहीं थोड़े से दिनों तक रहेगा। तो दोस्तों, इस समुद्र मंथन की कथा को याद कर लें, बट याद रखें इसके लिए भगवान विष्णु को कछुए का अवतार लेना पड़ा, यानी धैर्य का प्रतीक है वो कछुआ। नाग की रस्सी बनानी पड़ी, मतलब आपकी इच्छा शक्ति, आपकी प्राण शक्ति को पूरा लगाना पड़ेगा, पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। मंदरांचल पर्वत का सहारा लिया गया, मतलब पर्वत जैसा कठोर निर्णय, दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, मतलब दृढ़ निश्चय, पूरी प्राण शक्ति और बहुत सारा धैर्य इसकी जरूरत पड़ेगी, तब जाके आप समुद्र मंथन कर पाएंगे दोस्तों। और ये समुद्र मंथन मतलब आपके सब कॉन्शियस माइंड का मंथन। जस्ट डू इट
एंड सी द मैजिक हैपनिंग। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी और इस तरह की और भी कहानी आप चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आई वुड लव टू गेट मोर एंड मोर फॉर यू। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे बहुत सारे अवचेतन मन को कैसे एक्टिवेट करें, आप कैसे हील कर सकें, इसके ऊपर हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। आप इन सभी प्रोग्राम्स को अटेंड कर सकते, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। नीचे इस वीडियो के लिंक दे रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा लोगों को जरूर शेयर करें। आई वुड लव टू सी यू इन सम और द अदर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।